नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। सदन में एक दूसरे पर निशाना साधना और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन आज एक बार फिर सदन उस समय शर्मसार हुआ जब माननीयों ने सदन में ही पूत कपूत कर दिया। दरअसल मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कपूत है जो बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते हैं। इस बयान पर मंत्री बीडी कल्ला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम माता पिता का सम्मान करने वाले हैं। तभी मदन दिलावर ने टोकते हुए कहा कि ये क्या सम्मान करेंगे जिन्हें भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। खैर, राजनीति में निशाना साधना अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को कपूत बताना गलत है, और वो भी सदन में, क्योंकि अब वो सदन की कार्रवाई यूट्यूब पर भी लाइव चलती है। अब इस तरह के बयान या बहस से जनता पर क्या इंपैक्ट जाता होगा, ये तो माननीयों को ही सोचना पड़ेगा। ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं, माँ बाप को भी माँ बाप नहीं समझते हैं, ऐसे कपूत बेटे हैं, इनको तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ऐसे कपूत बेटे भारत माता के शर्म तो दो। और चलिए, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको वो बहस दिखाते हैं जो सदन में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई। ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं, माँ बाप को भी माँ बाप नहीं समझते हैं, ऐसे कपूत बेटे हैं। इस राजस्थान की विधानसभा में सरकार में बैठ गए जो अपने माँ बाप का भी अपमान करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का सम्मान देने में इनको शर्म आती है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत अन्याय है लोगों के साथ। अरे क्या मुझको हमारे यहाँ कहा गया है, अरे तो भारत माता का भी सम्मान नहीं करते, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। बुद्धि यशो बलम, तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। माननीय सभापति महोदय, वो भी भारत माता का दुश्मन है। विराजिए, जो भी सभापति महोदय विलोपित किया जाएगा कि इनको तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ऐसे कपूत बेटे इस भारत माता के शर्म तो करो। खाते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं। तो सदन के अंदर पूत कपूत सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे मुद्दे जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होती है और आम जन देख रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विधानसभा की जो कार्रवाई है वो यूट्यूब पर भी लाइव होती है। लाइव आम जनता सीधे तौर पर देखती है कि कौन क्या कह रहा है। सवाल ये उठता है कि इस पर इंपैक्ट क्या जाएगा, आम जनता पर क्या इसका इंपैक्ट जाएगा जो कार्रवाई होती है। और आज जिस तरह से ये हुआ, अभी आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना यहाँ पर मदन दिलावर का था, किस तरह से नोकझोंक यहाँ पर बीडी कल्ला के साथ भी हुई कि बुजुर्गों का सम्मान आप नहीं करते हैं। और इसी को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि ये तक कहने लगे कि भारत माता की जय बोलने में भी इन्हें शर्म आती है। सवाल यही है कि मुद्दों से इतर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना या इन बातों पर बहस करना या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना कितना जायज है, कितना गलत है, और गलत है तो कब तक ये सब रुकेगा। और चलिए सीधे हम मेहमानों का रुख करते हैं। कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हमारे साथ हैं। वाजिब जी, अभी आपने भी सुना, सभी ने देखा, आज कार्रवाई के दौरान भी देखा, पूत कपूत ये सब बातें कहां से आती है। इतने सारे मुद्दे होते हैं जिन पर आप बहस कीजिए, उस पर नोकझोंक कीजिए, लेकिन मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि इस तरह के पर्सनल अटैक इन शब्दों के जरिए। देखिए श्वेता जी, बजट सेशन चल रहा है, ये बजट पे बहस का दौर चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कुछ बजट में कमी नजर आए तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है कि वो लोकतंत्र पर अपनी बात रखें, बजट में कमी निकालें। लेकिन जिस तरीके से माननीय सदस्य मदन दिलावर जी ने जो बात रखी, उसे साफ जाहिर होता है कि बजट में उनको कहने के लिए तो कुछ है नहीं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, पूरे प्रदेश के हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, तो उस पर बीजेपी पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुकी है। तो कुछ कहने को नहीं होता तो वो नए नए की बातें बनाते रहते हैं और वो जाने जाते हैं इस तरह के बेहुदे बयान देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को कपूत कहना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो पार्टी जिसके नेताओं ने इस देश के लिए जेल गए हो, वो पार्टी जिसके नेताओं ने जान दी हो, इसरो, IIM, IIT, आज पूरे देश के अंदर जो हमारा ढांचा है वो कांग्रेस पार्टी के वर्करों की, उनके नेताओं की देन है। और इस तरीके के बेहुदा बयान देकर वो सिर्फ अपनी कितनी समझ है वो जाहिर करना चाहते हैं। जनता पर भी पड़ता है जो इस कार्रवाई को देखती है, और वो सिर्फ अपने विधायकों को देख रही कौन बात उठा रहा है, कौन मुद्दे की बात करता है। योगेश जी, ये मुद्दा आ कैसे गया? जब हम जनता के हित की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं, कल बजट पर भी जवाब पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बहुत सारी चीजें इस कार्रवाई के दौरान रहती है, लेकिन ऐसे में ये पूत का पूत या आप सम्मान बुजुर्गों का नहीं करते, ये बातें कैसे आई, कहां से आई? देखिए श्वेता, मेरी बातों से वाजिब
इत्तेफाक रखते होंगे कि मदन दिलावर सनसनी पैदा करते हैं। मदन दिलावर के बयान निश्चित तौर पर एक तरह से पूरे सत्ता पक्ष को हिला देते हैं। कोई न कोई ऐसी बात कहते हैं कि जिसके कारण इस तरह का वातावरण सदन के अंदर गर्म आ जाए, और ये बात सभी विधायक जानते हैं, उनकी पार्टी के विधायक भी जानते हैं, और स्पीकर कई बार उनको इस बात को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर टोकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों उनको निलंबन का भी उनके खिलाफ आदेश जारी हुआ, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सदन में अपने कृत्य के लिए माफ़ी भी मांगी। तो मदन दिलावर का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो सदैव ऐसा ही रहा है। उनका शुरुआत से ही उनका एक आक्रामक अंदाज रहा है, उस अंदाज को वो बनाए रखते हैं, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर। आज भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम था जिसको लेकर ये पूत और कपूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिला। हम शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के स्वभाव को भी अच्छी तरह जानते हैं। बी.डी. कल्ला एक शालीन नेता के तौर पर उनकी छवि है, संयम रखते हैं, सौम्य बोलते हैं। तो ये, और दूसरी तरफ मदन दिलावर आक्रामक रहते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि जिस तरह सदन में वातावरण बना, सदन बेहद सुचारू आज चला है, और बीच में इस घटना को छोड़ दें तो आप देख सकते हैं अब सदन की कार्रवाई काफ़ी आज सकारात्मक रही। और जो एक पहल होती है कि स्पीकर की ओर से, आज सबसे बड़ी बात थी श्वेता, जिसको लेकर हम अप्रिशिएट करेंगे आज पक्ष और विपक्ष को, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर जिस तरह सदन में बहस हुई और चर्चा हुई, और चर्चा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत के विजन को सराहा कि किस तरह उन्होंने यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों की वापसी के लिए प्रयास किए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सराहना की, और एक तरह से कहा जाए दलीय सियासत से ऊपर उठकर कैसे हमारे राजस्थानी जो छात्र हैं, नागरिक है, यूक्रेन में है, तकरीबन 1000 के आसपास बताए जा रहे हैं, और कैसे उनकी वतन वापसी हो, उस दिशा में एक विधायिका ने जो आज बर्ताव किया वो वास्तव में ये काबिले गौर था, एक सराहनीय था, और पूरे प्रदेश ने और देश की जनता ने एक भी ही दिन में एक तरफ ये तस्वीर देखने को मिल रही विपक्ष की, तो दूसरी तरफ इस तरह की आप पूत कपूत और इस तरह के बयानबाजी करते हैं। वाजिब, एक अहम बात है वाजिब अली जी की, जब हम विधानसभा के अंदर हम एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, अच्छा करते हैं वो भी चर्चा में रहता है, और आप कुछ ऐसा नेगेटिव बोलते हैं तो भी चर्चा में रहता है, और कई बार शर्मसार भी होती है कार्रवाई के दौरान। आज जब ये मुद्दा उठा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कुछ कहने को नहीं होता है तब मुद्दे से भटकते हैं लोग, और इस तरह की बयानबाजी होती है। फिर चाहे आज का मामला हो या पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि जब नोकझोंक होती है तो किस लेवल तक विधायक जाते हैं। देखिए, हर एक विधायक की एक अपना तरीका होता है बात रखने का। जैसे अभी योगेश जी भी कह रहे थे, उनकी अक्सर ये आदत रही है कि मेन मुद्दों से बात को हटा के कुछ ऐसे बयानबाजी करना ताकि उनको अटेंशन मिले। लेकिन सेम टाइम पे मुझे लगता है कि एक विधायक पद की गरिमा के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जनता का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और इसीलिए उनकी पार्टी भी उनको सीरियस नहीं लेती है। तो ये बयान ना करके हो सकता है वो लाइमलाइट मशहूर बटोर लेते हो, लेकिन जिस तरीके से आज यूक्रेन के मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आए, यही हमारी प्रदेश की जनता की उम्मीदें हमसे हैं कि हम लोग उनके क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और जरूरतों के लिए हम लोग आगे बढ़ के आपने कहा कि उनकी पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती, ऐसा आपको क्यों लगा? क्या उस पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं था? किसी ने कोई सपोर्ट? जितने भी उन्होंने बयान दिए उनकी पार्टी उनके साथ कभी खड़ी नहीं होती, क्योंकि ये बेतुके बयान होते हैं और उनकी छवि इसी तरह की हो गई है। वो कोई जिस तरह के आज यूक्रेन का मामला था तो पूरे सदन ने एकजुट होकर अपनी बात कही, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद से जनता ने हमें चुन के यहाँ भेजा है, ना कि इस तरीके की बेहूदगी वाली बयानबाजी करके जिससे प्रदेश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश की जनता आज काम चाहती है। 3 साल के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश की जनता का हित रखा है, ध्यान रखा है, और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि प्रदेश की जनता नाच कर, गाकर, ढोल बजाकर बजट का स्वागत कर रही है। अभी केंद्र का बजट भी आया, हमें कोई चीज याद नहीं कि किसी जनता के जीवन पर कोई असर पड़ा हो। और प्रदेश का बजट जो है, इतनी विपरीत स्थितियों में, कोविड की महामारी के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया है, वो हर एक आम आदमी को भा रहा है, उनके जीवन में बदलाव की उम्मीद उन्हें नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसी के लिए हम लोग यहाँ विधायक बन के बैठे हैं। रामलाल जी भी हमारे साथ विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। चलिए ये जवाब रामलाल जी देंगे। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है। रामलाल जी, स्वागत है आपका। रामलाल जी, सबसे अहम यही कि आज जिस तरह से मदन दिलावर के साथ बी.डी. कल्ला की नोकझोंक हुई, और पूत कपूत या आप लोग बेशरम है, आप लोग को शर्म नहीं आती है, आप लोग तो भारत माता की जय भी नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चीजें क्यों आती हैं?
बहुत सारे सब विधायक इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें हर कोई चाहता है कि हमें वक्त मिले, हम अपनी बात रख सके, हम सवाल कर सके, और उतने कीमती वक्त के बीच में इस तरह की बातें। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो विधानसभा के अंदर संवैधानिक भाषा सभी माननीय विधायकों को बोलनी चाहिए, नंबर जी। 1। नंबर 2, मदन दिलावर जी भावुक व्यक्ति हैं और भावुक इस आधार के ऊपर है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के बीडी कल्ला जी उस सभा के अंदर उपस्थित थे। एक उनका कार्यकर्ता भारत माता की जय बोल रहा था, तो दूसरा कार्यकर्ता उनको रोक रहा था कि नहीं, सोनिया गांधी जी की जय बोलो, भारत माता की जय नहीं बोलो। तो वो उनको उस स्मरण को याद दिलाने की कोशिश वो कर रहे थे। लेकिन जहां तक बात बजट की है, मेरे मित्र वाजिब अली कह रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक बजट आया है। ऐतिहासिक बजट नहीं है वाजिब अली जी, समय बीतने दो, आपको भी पता चल जाएगा कितना ऐतिहासिक है कितना नहीं है। जो सरकार ये दावा कर रही थी कि कर्मचारी नाखुश थे 2017 के उस रामलाल जी, हम तो इस कृत्य पे बात कर रहे थे कि बजट पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं और आगे करेंगे भी, क्योंकि कल बजट पर जवाब भी मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन आज जो कहा, और एक बात और वाजिब अली जी ने कही, अभी आप जुड़े हैं, आप शायद सुन नहीं पाए होंगे, उनका कहना है कि मदन दिलावर जी को तो पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती, उनके किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेती। आज भी जो उन्होंने कहा किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मदन दिलावर जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई बार विधायक बने हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, हमारे लिए गंभीर है, इनके लिए गंभीर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, उनका कहना यह था कि वृद्धाश्रम के अंदर काम करने वाले लोगों के हितों के लिए आपने कुछ नहीं किया, वहां जो बुजुर्ग व्यक्ति रह रहे हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए आपने बजट के अंदर कुछ नहीं किया। तो अब जो बात मुद्दे की है, मुद्दे की बात उठाना भी अगर कांग्रेस के मित्रों को नाइंसाफी लगती है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे, अगर कोई सवाल ये उठाए रामलाल जी कि माता पिता का भी ये लोग सम्मान नहीं करते हैं, ये बातें कहां से आएगी? कोई भी पुत्र अपने माता पिता का सम्मान क्यों नहीं करेगा? वहां पर बैठे क्या विधायक अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे? इस तरह के सवाल उठाना क्या लाजमी था? क्या वो वक्त था? और सवाल उठाया भी क्यों गया विधानसभा के अंदर? क्यों आरोप ऐसे? सब विधायकों संवैधानिक भाषा को ही और मर्यादित भाषा को काम में लेना चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा किसी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति को भावनाओं को आहत करने वाली हो। लेकिन जहां मुद्दे की बात आती है, उनका भावना ये थी कि वृद्धाश्रम के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब हो सकता है कि उनके बोलने का तरीका किसी की भावना को आहत करने वाला होगा, लेकिन वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सदन के अंदर कर रहे थे। और जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी मान्य सदस्य को किसी भी असंवैधानिक अमर्यादित भाषा किसी को बोलने का अधिकार नहीं। ठीक है योगेश जी, आपने सुना रामलाल जी ने क्या कहा, ये भी सही है कि किसी को अधिकार नहीं और होना भी नहीं चाहिए, फिर वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि और विधानसभा के अंदर ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई चलती है लाइव होती है, हर कोई बिल्कुल सीधा देखता है कि क्या कुछ चल रहा है, किस मुद्दे पर बात हो रही है, क्या इम्पैक्ट इस तरह की चीजों का पड़ता है, इन बातों का पड़ता है आम जनता पर? देखिए, काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है आम जनता पर, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद विधानसभा में विधायक पहुंचते हैं। इतना आसान नहीं होता विधायक बनना, और विधायक बनने के बाद वो किस तरह का बर्ताव हाउस के अंदर कर रहे हैं, कितने सिंसियर हैं सदन की कार्यप्रणाली को लेकर, सदन के नियम और मर्यादाओं को लेकर। और पूरी जनता यूट्यूब पे सीपी जोशी ने स्पीकर बनने के बाद से ये पहल की थी कि यूट्यूब के जरिए पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा विधानसभा का। तो जब विधानसभा की इस तरह की कार्रवाई को आज का वर्ग देखता है, खासतौर से युवा वर्ग देखता है, तो उस पर एक उसकी मानसिकता नेताओं के प्रति जो बनती है, वो एक चैलेंज फिर नेताओं के लिए भविष्य में बनता है। और यहाँ पर दो युवा विधायक हमारे साथ हैं, वाजिब अली और रामलाल शर्मा। वाजिब अली विदेश में पढ़े हुए छात्र रहे और उसके बाद राजनीति में आए, तो कुछ सोच समझ के इन्होंने राजनीति ज्वाइन की, कुछ अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ज्वाइन की। रामलाल शर्मा को हम लगातार देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से, विद्यार्थी परिषद में, फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी बने छात्र संघ के, और तब से रामलाल शर्मा का हमने बिहेव देखा, उनकी स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्रियन देखी, उनको स्पीकर भी विपक्ष के जो चुनिंदा भाजपा के विधायकों की तारीफ करते हैं तो उनमें रामलाल शर्मा का भी वो नाम लेते हैं। तो एक इतनी पहचान अगर किसी विधायक की बनती है तो उसके लिए अपने आप एक काबिल गौर है, उसकी एक पहचान बनती है और लॉन्ग टाइम तक। आज ये वो विधानसभा है जिसने भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे कद्दावर नेताओं का कार्यकाल देखा है, अशोक गहलोत जो अपनी अलग सोच के लिए जाने जाते हैं, और सुंदर राजे जो अपनी अलग विचारधारा जिसे कहा जा सकता है कि सदन की मर्यादाओं को बनाने के लिए जानी गई,
तो जब इतने बड़ी लीडरशिप इस राजस्थान से की विधायिका ने दी है तो उस पवित्र सदन का मान रखना चाहिए, ये कहा जा सकता है। और जब आपको सब लोग सीधे प्रसारण के जरिए देख रहे हैं तो आपकी कही एक एक बात लोग सुनते हैं और उस पर इस विचार बात का तो करते हैं। ख्याल विधायकों को रखना चाहिए, शायद ये जहन में रहेगा तो इस तरह के शब्द ना निकले कि इतने सारे लोग, लाखों लोग एक साथ हैं जो इस कार्रवाई को देख रहे हैं। रामलाल जी, अब क्योंकि देखिए आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई के लिहाज से कल का दिन बेहद अहम है। विपक्ष की भूमिका किस तरह की रहने वाली है? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि सदन चले, लेकिन सदन चलने की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर ही नहीं है, वो बड़ा सत्ता पक्ष के विधायकों के ऊपर भी है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ही अगर खुद ही नहीं चाहते कि सदन के अंदर गतिरोध पैदा हो, सदन के अंदर जब हमारे प्रतिपक्ष के विधायक बोल रहे हो उस समय गतिरोध पैदा करने का या व्यंग्य कसने का काम करें तो वो उचित नहीं है। जहां तक मदन दिलावर जी की बात है, मदन दिलावर जी भावुक व्यक्ति है, वो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और उनके शब्दों का अर्थ कोई गलत किसी भावना को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन उनकी मन की भावना ऐसी नहीं होती कि मैं किसी को भावना को आहत करने का काम करूं। अब रही बात यह कि जो मुद्दे की बात थी, एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के कार्यक्रम के अंदर जहां बीडी कल्ला जी उपस्थित है, उस कार्यक्रम के अंदर भारत माता की जय बोलने पे उस कार्यकर्ता को एक कार्यकर्ता आके चुप कराता है और कहता है कि ये जय मत बोलो, सिर्फ सोनिया गांधी जी की जय बोलो। इसलिए उनकी भावनाएं उस कार्यक्रम की वजह से आहत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक चाहते हैं सदन चले, चर्चा हो और चर्चा के बाद के अंदर जन समस्याएं जो है अपने अपने क्षेत्रों की, वो जन समस्याएं उस विधानसभा के पटल के ऊपर उठाने का काम करें। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कल सब कुछ सामान्य रहे और जब जवाब पेश करें मुख्यमंत्री तो सुने। एक लास्ट कमेंट वाजिब जी आपसे भी जाएंगे कल की कार्रवाई को लेकर। कल का दिन भी बेहद अहम है क्योंकि बजट जिसकी तारीफ की जा रही है, बजट पर ही यहाँ जवाब देंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मैं रामलाल जी की बात से सहमत हूँ कि सदन के अंदर बहुत मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। उनका कहना है कि कई बार भावुक होकर आदमी बयानबाजी इस तरह की कर देता है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम संयम रखें और वो भाषा का इस्तेमाल करें जो आम जनता समझ पाती है। आपके मन में क्या है किसी को नहीं पता, जो आपके शब्दों से बात निकलती है वही दुनिया जानती है और समझती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कल की कार्रवाई अच्छी होगी। और फिलहाल जिस तरीके से एक वैश्विक संकट चल रहा है, भारतीय बहुत सारे छात्र वहां फंसे हुए हैं, उसके अंदर भी भाजपा के कुछ साथी मंत्री का बयान था कि 90% लोग जो फेल हो जाते हैं वो विदेश जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हम सब लोग मिलकर इस मुद्दे पे राजनीति ना करें। फिलहाल उन बच्चों को कैसे सही तरीके से हमारे देश आ पाए उसकी हमें चिंता होनी चाहिए, ना कि फ्लाइट के अंदर जाके फोटो खिंचवाने की और बयानबाजी करने की। हमें उम्मीद है कल का सदन अच्छा चलेगा और बजट में रिप्लाई में जो माननीय सदस्यों ने मांगे रखी हैं या सुझाव दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी उनको सोच के समझ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विधानसभा के अंदर विधायक जो कहते हैं, जो सवाल उठाते हैं, जो जवाब रखा जाता है, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उसको लेकर नोकझोंक होती है तो वो तो ठीक भी लगता है कि आप सहमत हो सकते हैं या नहीं सहमत हो सकते किसी की बात से, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने में जरूर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आम जनता पर भी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ही आपको चुनकर यहाँ पर भेजा है और वो चाहते हैं कि आप अच्छी बातें कहें, मुद्दों को उठाएं। मुद्दों पर टकरार हो तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें कोई देखना नहीं चाहता। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कल की जब कार्रवाई होगी तो कल सब कुछ बेहतर देखने को मिले, जो अच्छा है उसे अच्छा कहा जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।